मेरे पीछे जो आप प्रश्न देख रहे हैं यह एक ज्योमेट्री का प्रश्न है और बहुत ही बेसिक सा कॉन्सेप्ट पे है, जिस कॉन्सेप्ट को अक्सर लोग भूल जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सवाल दिखाता हूं कि क्या है। जैसा कि यहाँ पे लिखा गया है, त्रिभुज ABC में कोण का अनुपात दिया गया है, कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C क्रमशः 5:3 और 4 है। तो त्रिभुज में कौन सी सबसे बड़ी और कौन सबसे छोटी भुजा होगी। तो सवाल में यहाँ पे कोण का अनुपात दे दिया है और हमसे पूछ ये रहा है कि उस त्रिभुज की सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो देखिए यहाँ पे भुजा का माप दिया नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है वो सीखिए आप यहाँ पे। तो आप सबसे पहले एक त्रिभुज बनाएंगे। हमने एक त्रिभुज बनाया और इस त्रिभुज का नाम क्या है, ABC। ABC ये त्रिभुज है और हमें सवाल में इसके कोणों का अनुपात दे रखा है, जैसा कि कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C, जिसका वैल्यू है 5:3:4। जैसा कि आप सभी जानते हैं किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C इज इक्वल टू 180 डिग्री। जहां पे अनुपात में वैल्यू दी गई है कोण का 5:3:4। आप क्या कह सकते हैं, अगर इस सभी अनुपात को जोड़ेंगे तो कहीं ना कहीं 180 डिग्री के बराबर होगा, क्योंकि ये भी तो कोण का ही मान दिया गया है जो कि रेशियो के रूप में दिया गया है। तो हम क्या लिख सकते हैं, 5 + 3 + 4 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री। अब किन्हीं को ये चीज समझ में नहीं आ रही तो वो देख सकते हैं, यहाँ पे कोण A का वैल्यू दी गई है 5, B का 3 और C का 4। तो मैंने यहाँ पे लिखा ये रेशियो की वैल्यू दी गई है। इस तीनों को जोड़ेंगे आप तो हो जाएगा 12। 12 अनुपात की वैल्यू कहीं ना कहीं है 180 डिग्री। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180/12। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 15 बार में कट जाएगा। तो एक अनुपात की वैल्यू कितनी हो गई, 15 डिग्री। जैसे कि आप यहां पर देख सकते हैं कोण A का मान कितना दिया गया है, अनुपात में 5 दिया गया है और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 15। तो क्या करेंगे, 5 अनुपात की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 × 15 यानी कि 75 डिग्री। तो कोण A की वैल्यू कितनी आ गई, 75 डिग्री। कोण A हो गया आपका 75 डिग्री। उसी प्रकार कोण B के लिए बात करें अगर हम, तो कोण B की रेशियो में वैल्यू दी गई है 3 और एक अनुपात की वैल्यू है 15। तो 3 × 15 हो जाएगा, यानी कि 45 डिग्री हो गया आपका कोण B। उसी प्रकार कोण C की अगर हम बात करें तो कोण C की वैल्यू दी गई है 4 और एक अनुपात की वैल्यू कितनी है, 15 डिग्री। तो 15 चौका 60, कौन सी हो गया 60 डिग्री। देखिए यहां तक आप सभी को आता होगा। अब मेन जो कॉन्सेप्ट है अब ये है सीखने की बात। तो देखिए यहां पे हमें किसी भी इस त्रिभुज में किसी भी भुजा का लंबाई नहीं दिया गया है, यहां पे बस कोण का मान दिया गया था, वो भी रेशियो के फॉर्म में हमने ओरिजिनली वैल्यू निकाल लिया। अब हमसे पूछ ये रहा है कि सबसे बड़ी और सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी। तो देखिए सीखने की बात यही है, अब यहां पे जरा ध्यान दीजिएगा कि किसी भी त्रिभुज में जो कोण सबसे बड़ा होगा उसके ठीक सामने जो भुजा होगा उससे इसमें संबंध होता है। तो संबंध ये कहता है कि किसी भी त्रिभुज में जो सबसे बड़ी कोण है उसके ठीक सामने की भुजा त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होगी, अर्थात सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। ठीक उसी प्रकार सबसे छोटी कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी भुजा कहलाएगी। हम त्रिभुज ABC की बात कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसमें कोण का वैल्यू दिया गया है 75 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री। तो सबसे बड़ी कोण देख रहे होंगे आप, ये वाला है कोण A 75 डिग्री। और इसके ठीक सामने की भुजा की बात करें, ठीक सामने देखिए कौन सी भुजा है, ये BC भुजा है। तो कॉन्सेप्ट ये कहता है कि त्रिभुज के सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा कहलाएगी। तो उस लिहाज से BC क्या हो जाएगी,
इस त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी, सबसे बड़ी भुजा हो जाएगी ये BC। दूसरी बात, सबसे छोटी भुजा कौन सी होगी? तो त्रिभुज की जो सबसे छोटा सा कोण होगा उसका ठीक सामने वाला भुजा। तो इस तीनों में सबसे छोटा कोण हो गया आपका B, यानी कि 45 डिग्री। इसके ठीक सामने कौन सा भुजा है? AC। तो ये AC जो हो जाएगा भुजा सबसे छोटी भुजा होगा। तो हमने बहुत ही आसानी से समझ पाया